बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली देख रहे थे और पिछले क्लास में हमने अमोनिया NH3 के बारे में बात की थी और अमोनिया में हमने उसका टेस्ट और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन देखे थे जो नीट 2020 में आ चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में जो सबसे पहला ऑक्साइड है यह है आपका नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, या इसको नाइट्रस ऑक्साइड ही बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कितना है, +1। तो नाइट्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड ही बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस जो है आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड है। सबसे पहले बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस और इस पर चार्ज कैसा, माइनस। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका दूसरा RS कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। तो इसका दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से आपको मिलता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस और इस पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। ठीक, एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन, यहाँ पार्शियल पाई कैरेक्टर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, पार्शियल पाई कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और इस पे चार्ज प्लस, इस पे डेल माइनस, इस पे भी चार्ज कैसा आएगा, डेल माइनस। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर हम देखें N और O के बीच में, N और O, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा। ठीक, और यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये आपका 3 से कम होगा लेकिन 2 से ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये आपका है इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, ये एक कलरलेस गैस होती है। इट इज अ कलरलेस गैस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड आपका कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्साइड है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। तो ये कंपाउंड आपका कैसा है, डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, डायामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नेचर हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ऑलरेडी बता रखा है कैसा है, ये कलरलेस गैस। ठीक है ना, डायामैग्नेटिक नेचर है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। तो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये बात की आपने स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे है। एनसीईआरटी में केवल इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही दे रखा है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनके कुछ जनरल रिएक्शंस दोनों देखेंगे। ठीक, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसको प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट्स। ठीक, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर NH4NO3, ये आपका हो गया अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर ये डिकम्पोज करता है N2O प्लस H2O में। ठीक है, और N2O गैस यहाँ से अपने पास लिबरेट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे लिख देते हैं, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो गैस कौन सी बनेगी, N2O। और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं तो गैस कौन सी बनती है, सिर्फ N2। ठीक, ये N2 के प्रिपरेशन में बताया। अब अमोनियम नाइट्रेट कैसे आप बनाएंगे, तो अमोनियम नाइट्रेट को बनाने का तरीका क्या है। अगर अमोनियम नाइट्रेट हमें एज इट इज मिल रहा था तो ठीक ही है, लेकिन अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो
तो हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे और सोडियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन ले लेंगे और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, ठीक है। तो मिक्स करके जब हीट करेंगे आप, तो यहां से अमोनियम आयन मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा, नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट आपको मिल जाएगा और अमोनियम नाइट्रेट हीट करने पर कौन सी गैस देता है, N2O। तो फाइनली आपको यहां से गैस मिलेगी N2O गैस प्लस H2O प्लस एक्वा सोल्यूशन किसका मिल जाएगा, Na और Cl। तो NaCl का एक्वा सोल्यूशन यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो NaCl एक्वस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल रिएक्शंस की। तो जनरल रिएक्शन में सबसे पहला है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में N2O को जब हीट करते हैं लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। तो सिर्फ हीट लिख रहा हूं मैं, इसको हीट करने पर ये डिकम्पोज करता है दो गैसेस में, N2 और O2। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे तो N2 प्लस हाफ O2। तो N2 गैस और यहाँ पे अपने पास हाफ O2 गैस में ये डिकम्पोज करता है। और क्योंकि N2O के डिकम्पोजिशन पर O2 गैस प्रोड्यूस होती है, इसी कारण से N2O इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग, ठीक। दिस गैस N2O गैस इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग। ये बर्निंग में सपोर्ट करता है, ठीक ना, सपोर्टर ऑफ बर्निंग। क्यों, क्योंकि जब ये डिकम्पोज करेगा तो गैस कौन सी प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस बर्निंग में क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इसी कारण से N2O भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, O2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो होता क्या है, N2O गैस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है या फिर किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी आपको बता रखा है N2 के प्रिपरेशन में, नाइट्रोजन के। तो मेटल या नॉन मेटल इसमें से ऑक्सीजन को छीन लेता है, ठीक। और आपके पास यहाँ पर गैस कौन सी बन जाती है, N2 गैस बन जाती है। साथ में करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बन जाएगा या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड या फिर आपके पास क्या बन जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। कई बुक्स में इसको इस तरह से भी लिख देते हैं N2O, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ब्रेक होता है N2 प्लस नेसेंट O में, और ये नेसेंट O दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और N2 एक स्टेबल प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो इसीलिए N2O मेटल को मेटल ऑक्साइड में या नॉन मेटल को किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉन मेटल ऑक्साइड में। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, आपको बताना है N2O की रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, ठीक। तो N2O इसको ऑक्सीडाइज कर देगा या ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो यहां से गैस कौन सी बन जाएगी, N2 प्लस साथ में आपके पास क्या बनेगा, Na2O। इसी तरह से N2O के रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, तो यहां से क्या बनाएंगे, N2 प्लस MgO। इसी तरह से N2O की रिएक्शन कार्बन के साथ, ये सबसे कॉमन है। तो यहां पे क्या बनेगा, दो गैसेस बन जाएगी, N2 प्लस साथ में गैस कौन सी बनेगी, CO2। N2O की रिएक्शन फॉस्फोरस के साथ, तो यहां से अपने पास क्या बनेगा, N2 प्लस P2O5, फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। और सल्फर के साथ SO2 बन जाएगा। तो यहां लिख देते हैं N2O प्लस सल्फर, तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा, N2 प्लस गैस कौन सी बनेगी, SO2, ठीक है ना। SO2 गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडामाइड टू फॉर्म एजाइड्स। सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2, ठीक। तो यहां पर अपने पास जो कंपाउंड है NaNH2 की रिएक्शन N2O के साथ, तो यहां से अपने पास बनता है सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaN3 प्लस अमोनिया गैस बनती है प्लस NaOH। तो ये सोडियम अजाइड को बनाने का तरीका है। सोडियम अजाइड को कैसे बनाते हैं हम लोग, सोडियम अजाइड, ठीक। इसका नाम है सोडियम अजाइड। तो सोडियम अजाइड को कैसे बनाते हैं, सोडामाइड में कौन सी गैस पास कर देनी है, N2O, ठीक है। सोडामाइड के एक्वा सोल्यूशन में N2 गैस पास कर देंगे तो आपको सोडियम अजाइड मिल जाएगा। अच्छा, सोडियम अजाइड के हीटिंग पर क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा भी जाएगा। 2019 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछा है, ठीक है, और आगे भी कई बार पूछा जाएगा। अजाइड के हीटिंग पर गैस कौन सी बनती है, नाइट्रोजन, ठीक है। सब रिएक्शन याद करते चलना है, क्योंकि होगा क्या, धीरे धीरे रिएक्शंस बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो डेली रिएक्शंस को याद करना है। तो अजाइड्स को हीट करने पर सबसे प्योर N2 बनता है, ठीक है, बेरियम अजाइड या
सोडियम अजाइड। ठीक, सबसे प्योर नाइट्रोजन गैस किसके हीटिंग से बनती है? हाँ, सोडियम अजाइड से भी। तो यहाँ से अपने पास जो है सोडियम मेटल प्लस गैस कौन सी बनेगी? नाइट्रोजन गैस। अब इसको याद कर लें आधी, ठीक, कि मेटल एजाइड्स को हीट करने पर सबसे प्योर नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा है, और उसमें भी हम लोग सोडियम अजाइड लेते हैं या फिर बेरियम अजाइड लेते हैं। ये चैट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था रिएक्शंस ऑफ N2O। N2O की जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी हमने देख ली। हालांकि ये जो रिएक्शंस है ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में केवल प्रिपरेशन दे रखा है ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो प्रिपरेशन आपको याद होना चाहिए और रिएक्शंस भी याद होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है NO। नेक्स्ट ऑक्साइड है NO। पहले तो सारे ऑक्साइड एक बार क्विकली देख लेते हैं, सारे ऑक्साइड के नाम पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड्स में +1 से लेकर +5 तक ऑक्साइड शो करता है। +1 में ये शो करेगा N2O। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1, ठीक। अच्छा, इसके बाद +2 में ये शो करता है NO। +3 में ये शो करता है N2O3। +4 में ये शो करता है NO2, ये इसका डायमेरिक फॉर्म है N2O4। और +5 में ये शो करता है N2O5, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना है? +1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, +4, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास +5। तो नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 तक ऑक्साइड बनाता है। इसमें हमने एक अभी बात की किसकी? N2O की। अब नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे? NO की, ठीक है ना। तो NO का सबसे पहले नाम याद रखना है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। नाइट्रिक ऑक्साइड है, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है, तो इसीलिए इसको नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में NO जो होता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, ठीक है। यहाँ पर इसके पास जो है 2 लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया है, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। तो NO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 7 और 8, तो कितने हो गए? 15, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 हो गए ना, 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो σ1s, σ1s स्टार, σ2s, σ2s स्टार। इसके बाद फिर क्योंकि 15 है तो ये पाई पहले आएगा, पाई 2px, ठीक है। तो यहाँ पे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद आएगा σ2pz। नेक्स्ट आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। और सबसे हाई एनर्जी पर कौन है? सिग्मा स्टार 2pz। 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 13 14 और 1 15। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में होता है, एंटी बॉन्डिंग MO में होता है, ठीक। अच्छा, यहां से अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 और हाफ, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन MOT से आता है। यहाँ से एक सिग्मा बनेगा, एक सिग्मा टूट जाएगा, एक बनेगा, एक टूट जाएगा, ठीक, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्ड तोड़ता है। यहाँ से एक पाई बनेगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक बनेगा, हाफ टूट जाएगा, ठीक। तो हाफ पाई यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एक बनेगा, इसको तोड़ने के लिए एंटी बॉन्डिंग में कोई है ही नहीं, तो यहाँ से एक पाई, यहाँ से हाफ पाई, और यहाँ से सिग्मा कितना बन जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, ठीक है। तो एक सिग्मा और 1.5 पाई, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5। ये ऑलरेडी आपको MOT में बता रखा है। इसका NO का हमने पूरा डायग्राम देखा, अलग से देखा है। अच्छा, NO जो है ये भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो NO भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड पूरी केमिस्ट्री में 3 है, ठीक। पूरी केमिस्ट्री से मतलब है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो 3 ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है। कौन कौन से? NO, N2O और CO।
न्यूट्रल मतलब ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको याद कर लें, ये भी कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक। तो 3 ऑक्साइड से जो न्यूट्रल है NO, N2O और CO, तो ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। अच्छा, ये भी जो है अनयूजुअली स्टेबल है, अनयूजुअली स्टेबल। इसको स्टेबल होना नहीं चाहिए था, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है नाइट्रोजन का, 7 ही इलेक्ट्रॉन है और इसको डायमरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन अनयूजुअली ये स्टेबल होता है, ठीक। कोई इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इट इज ऑल्सो अ कलरलेस गैस। ये जो NO है ये कलरलेस गैस है, एग्जिस्ट करता है इसलिए इसको हमने लिखा है स्टेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिव भी है। NO इज अ रिएक्टिव गैस, ठीक। तो इट इज रिएक्टिव गैस, रिएक्टिव गैस ये होती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ना तो आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्राइट्स लेते हैं, ठीक। नाइट्राइट का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं। ऑल नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल, ठीक। जितने नाइट्राइट्स हैं, ऑल नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgNO2, AgNO2 को छोड़कर। इसका व्हाइट पीपीटी मिलता है, ठीक। तो AgNO2 को छोड़कर दुनिया के जितने नाइट्रेट्स हैं सारे क्या हैं, सॉल्युबल। ऑल अमोनियम, ठीक ना, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। जितने अमोनियम सॉल्ट्स हैं सारे ही कैसे होते हैं, सॉल्युबल, एक्सेप्ट NH4 होल ट्वाइस PtCl4, ठीक। इसका येलो पीपीटी मिलता है, ठीक ना, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक। ये एक्वा रेजिया में हमारे सामने फिर आएगा, ठीक है ना। तो इसका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। और ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, कोई एक्सेप्शन नहीं, ऑल नाइट्रेट्स NO3-, ठीक। तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, जितने भी नाइट्रेट्स इस संसार में सारे कैसे हैं, आपके सॉल्युबल है। तो हमारे पास कोई नाइट्राइट है, ठीक है, AgNO2 को छोड़कर, क्योंकि ये तो इनसॉल्युबल है, तो कोई नाइट्राइट होगा। नाइट्राइट की रिएक्शन एसिडिफाइड FeSO4 के साथ करवाने से गैस कौन सी बन जाती है, NO गैस बनती है। ये लैब मेथड है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर आपके पास NO2- होगा, एक्वा सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड FeSO4 सोल्यूशन डालना है, फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक। तो यहां पर अपने पास FeSO4 एक्वस, ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं FeSO4.7H2 को, ठीक है ना। प्लस नाइट्राइट लिया ना, तो डाइल्यूट H2SO4 लेना है, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे इसको एसिडिफाई करने के लिए। ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4.5H2O, और ये ग्रीन विट्रॉल। तो नाइट्राइट एक्वा सोल्यूशन ले लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ, FeSO4 एक्वस, ग्रीन कलर का सोल्यूशन है, और एसिडिफाई करने के लिए हमने क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो है रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर जो आयरन 2+ है ये इसको रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और बेसिकली देखा जाए तो ये कुछ अलग नहीं है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, ठीक ना। अभी हम लोग HNO3 जब पढ़ेंगे, जो टॉपिक आएगा, तो हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ेंगे। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में भी सेम रिएक्शन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास नाइट्राइट होगा, इसमें थोड़ा सा FeSO4 और H2SO4 डाल देंगे। तो यहाँ से होगा क्या कि आपके पास एक तो यहां से ये जो Fe2+ है ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहां से अपने पास बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक, प्लस सोडियम, जैसे यहाँ पे लेट से NaNO2 लिया है हमने, भाई पोटेशियम भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ये सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो जैसे Na ले लिया तो यहाँ पे बाइसल्फाइड मिल जाएगा, बाइसल्फेट NaHSO4 सॉल्युबल है, ठीक है। प्लस साथ में गैस कौन सी बनेगी, NO, प्लस साथ में अपने पास H2O, NO गैस बनेगी। अब यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन में ये जो आपका Fe2+ है, Fe2+ नाइट्राइट को रिड्यूस कर रहा है। यहां पर नाइट्राइट जो है इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ठीक। तो Fe+2 जो है ये +3 को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर रहा है, +2 में। नाइट्रोजन आपका +3 से +2 में रिड्यूस हो गया और आयरन +2 से किस में ऑक्सीडाइज हो गया, +3 में। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है Fe+2 से
+3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो नाइट्राइट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दी हुई है और ये लैब मेथड भी है कौन सी गैस को बनाने का, NO गैस को बनाने का। ठीक, अच्छा ये रिएक्शन नाइट्रेट्स के साथ भी हो जाती है, तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे नाइट्रेट लिया गया है, ठीक, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया KNO3 एक्वस, जितने नाइट्रेट्स है सारे सॉल्युबल हैं, तो KNO3 एक्वस ले लिया, तो यहां भी आप FeSO4 लेंगे एक्वस। ठीक, प्लस डिफरेंस बस इतना सा होगा कि यहां रेडॉक्स रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगी। ठीक है ना, यानी H+ यहां पर डाइल्यूट होना चाहिए, यहां पर कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। अब कोई बोलेगा सर यहां पे ले लेंगे तो यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब डाइल्यूट, भाई देखो डाइल्यूट में रिएक्शन हो रही है तो कॉन्सेंट्रेटेड में तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया तो भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन नाइट्रेट के केस में यहां पर H2SO4 कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड ही होना चाहिए। अगर यहां पर डाइल्यूट होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H+ के केस में रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ना रिडॉक्स रिएक्शंस, तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है ये 5 चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक, एक तो डिपेंड करती है ये प्रेशर पे, प्रेशर, टेम्परेचर और इसके अलावा pH। ठीक, तो pH और कॉन्सेंट्रेशन 4 चीजों पर डिपेंड करती है। तो 4 चीजें कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर पे रिडॉक्स रिएक्शन डिपेंड करेगी। दूसरा हो गया प्रेशर, गैसेस स्टेट में अगर गैसेस रिएक्शन है तो प्रेशर भी वहां पे आ जाएगा। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन देखा होगा आपने, कई बार KMnO4 कॉन्सेंट्रेट लेते हैं, कई बार KMnO4 कैसे लेते हैं, डाइल्यूट, ठीक है ना, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, कई बार कैसे लेते हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये pH पे, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है और दूसरा pH पे भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो अगर मैं समराइज कर रहा हूं, अगर नाइट्राइट है तो H2SO4 कैसा लेना है, डाइल्यूट, नाइट्रेट है तो H2SO4 कैसे लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो यहां पर अपने पास ये आपका जो Fe2+ है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेम रिएक्शन मिलेगी, Fe3+ होल ट्वाइस SO4 प्लस KHSO4 प्लस यहां पर अपने पास गैस कौन सी बन जाएगी, NO प्लस साथ में H2O। आपका होमवर्क है इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, एक बार खुद से बैलेंस करना। बैलेंस करने का तरीका आपने सीखा ना, n फैक्टर निकालते हैं और n फैक्टर निकाल के फिर बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, तो रिडॉक्स रिएक्शन में वो करते हैं, तो वो आप घर पे करना, इसको ट्राई करना, ठीक है ना, और एनसीईआरटी में क्रॉस चेक भी करना, ही दिया हुआ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका जनरल रिएक्शंस, NO के कुछ कॉमन रिएक्शंस। तो कॉमन रिएक्शन में सबसे पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन सबका देखना है। ठीक, तो NO को जब आप हीट करते हैं तो NO को हीट करने पर ये उन्हीं 2 गैसेस में कन्वर्ट होती है, N2 गैस प्लस कौन सी गैस, O2 गैस। ठीक, N2O2 में कन्वर्ट होती है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। ठीक, N2 और O2 को अगर आप हीट करें तो N2 और O2 मिलकर कौन सी गैस बनाते हैं, NO। ठीक है ना, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट है जो अपने को ध्यान भी रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, NO गैस के लिए, कि NO गैस रिएक्ट्स इंस्टेंटली विद O2। NO गैस जब भी कभी लिबरेट होती है, ठीक है, तो अगर इसको O2 गैस मिल गया एटमॉस्फेयर में तो NO गैस तुरंत स्पॉन्टेनियसली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, NO2 गैस में। ठीक है, तो NO गैस इंस्टेंटली कंबाइन विद O2 टू फॉर्म NO2। NO जो है ये कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है, और O2 भी कैसी गैस है, कलरलेस गैस है। ठीक है, ये कलरलेस गैस है, लेकिन NO2 जो है ये ब्राउन कलर की गैस है या रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक, और NO2 का स्ट्रक्चर भी आप याद रखना, इसका वैसे अलग से आपको बताएंगे भी, NO2 जब अभी बात करेंगे इसकी, तो NO2 जो है इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। ठीक है, ब्राउन कलर की गैस होती है, यानी कि अगर कहीं भी NO गैस अगर इवॉल्व हो रही है और एटमॉस्फेयर में वो आ रही है, तो एटमॉस्फेयर में गैस कौन सी मिलेगी इसको, O2, तो O2 के साथ तुरंत कंबाइन करके वो क्या बना लेगा, NO2, यानी ब्राउन कलर की गैस आपको मिलने लगेगी। तो कोई आपसे पूछेगा कि भाई गैस तो निकल रही थी NO, लेकिन हमें गैस का कलर क्या मिल रहा है, ब्राउन, तो ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, तो ब्राउन कलर की गैस कौन सी होगी, NO2, क्योंकि NO एटमॉस्फेयर में आते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है इट रिएक्ट्स विद सल्फर, फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो NO जो है ये सल्फर के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहां से इसको करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होकर ये गैस कौन सी बनाएगा, N2 गैस बना लेगा। यहाँ नाइट्रोजन +2 से किस में आ गया, 0 में,
और सल्फर 0 से +4 में चला गया। इसी तरह से NO जो है ये फास्फोरस को कन्वर्ट कर देगा P2O5 में और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, N2 में। तो मतलब कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। और लास्ट है NO, तो NO जो है ये Cl2 के साथ कंबाइन करके NOCl में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है NO + Cl2 में। लाइट एनर्जी चाहिए तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में Cl2 जो है H-, तो यहाँ पे 2Cl रेडिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक, और यहाँ पर NO जो है अभी अभी बताया मैंने, NO के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये ऑड इलेक्ट्रॉन जब Cl रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ रेडिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से अपने पास बन जाएगा NOCl। NOCl को टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, टिल्डन रिएजेंट, क्योंकि क्या हुआ, नहीं टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन किसी का नाम होगा, हो सकता है मे बी किसी साइंटिस्ट का नाम हो, टिल्डन रिएजेंट। ठीक ना, तो टिल्डन रिएजेंट में होता क्या है कि टिल्डन रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ NO रेडिकल। NO रेडिकल और Cl रेडिकल का सोर्स होता है। ठीक, तो NOCl को जब थोड़ा सा हीट करें तो रिएक्शन पीछे आ जाती है और आपको वापस से गैस कौन सी मिल जाती है, NO। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक में ख्याल आता है टिल्डन रिएजेंट के बारे में, NOCl। ये हाँ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आपका पैरामैग्नेटिक है। ठीक है ना, प्रोडक्ट कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक होने के कारण इसमें कलर हमें मिलता है, और इसका जो कलर है ये आपको क्या मिलता है, ब्राउन। तो कलर तो याद ही रखना है। ठीक है ना, और अगर कोई पूछेगा NO2 कलर्ड क्यों है, ड्यू टू द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसकी दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। दूसरे को ये ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और दूसरे को क्या कर सकता है, ये रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में NO जो है SO2 को, यहाँ सल्फर +4 में है तो SO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में, तो सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा SO4 2- aqueous। ठीक है, और सल्फर जो है इसमें ऑक्सीडेशन से कितना है, 6+, और NO खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होकर ये कौन सी गैस बनाएगा, नाइट्रोजन, N2। ठीक है ना, तो यहाँ से ये बन जाएगा और प्लस साथ में H+, तो ओवरऑल ये H2SO4 बनेगा। ठीक है ना, प्लस H+ लिख देते हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा, H2SO4। ठीक, इसके बाद NO जो है H2S को भी सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर का PPT बन जाता है। यहाँ पे सल्फर -2 में है तो -2 से 0 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद ये रिड्यूस हो जाएगा N2 में, और साथ में अपने पास H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। और इसी तरह से SnCl2 HCl, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये NO को रिड्यूस कर देगा, या उल्टा बोले NO इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और टिन जो है ये 2+ से ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4+ में। ठीक है ना, भाई कार्बन फैमिली का है ना ये, तो 2+ और 4+, दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसका। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा SnCl4, ठीक, प्लस H2O प्लस। ये याद रखना है कि इसमें नाइट्रोजन 2+ में था। ठीक, अब NO ने Sn को ऑक्सीडाइज किया, 2+ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4+ में, तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। भाई दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा ना, और ये रिड्यूस होकर NH2OH में कन्वर्ट होता है, इसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी एक लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट होता है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन को बनाने का तरीका भी है कि NO गैस को हम रिड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ SnCl2 HCl। ठीक, आपको याद होगा इसको स्टीफेंस रिडक्शन में भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन +2 से किस में रिड्यूस हो गया, +1 में। अच्छा, नेक्स्ट है इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में NO जो है इनको रिड्यूस कर देगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। या उल्टा बोले, इस तरह से आप जल्दी समझ जाएंगे कि MnO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो NO को क्या करेगा, नहीं, MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो NO को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर NO जो है ये ऑक्सीडाइज होकर N2O5 में कन्वर्ट होता है, और N2O5 क्योंकि मीडियम एसिडिक है, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जनरली, तो N2O5 जो है ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन रेट कितना है, +5, ये +2 में है, और Mn जो है ये 7+ से 2+ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीज आपका Mn2+ में आ जाएगा। ठीक है, Mn2+ एक्वस प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेना है, बैलेंस करने का तरीका वो रिडॉक्स में आप सीखते हैं, n फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ये 7 से 2 में गया, n फैक्टर कितने का आया, 5 का आया। ठीक है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टर निकाल के रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। NO + HOCl,
तो यहाँ पर जो है HOCl इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। या इस तरह समझ सकते हैं HOCl जो है ये HCl प्लस नेसेंट O देता है, ठीक है, और नेसेंट O दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो NO जो है ये ऑक्सीडाइज होके N2O5 में कन्वर्ट होता है, और N2O5 एक्वस मीडियम में कौन सा एसिड बनाएगा, HNO3 प्लस 5 का। तो यहाँ पर अपने पास HNO3 बन जाएगा प्लस साथ में HCl, ठीक। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी 6, ठीक ना। लास्ट प्रॉपर्टी है इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय FeSO4। होता क्या है, असल में ये भी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स से ही रिलेटेड है। FeSO4 सोल्यूशन में, FeSO4 एक्वा सोल्यूशन में अगर NO गैस पास कर दी जाए, ठीक, तो NO गैस इस सोल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। और यहां पर इस तरह से लिखेंगे सिंपल वे में FeSO4.NO, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आगे चल के समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि यहाँ पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल भी होता है। तो थोड़ा सा अगर आप हीट करें तो हीट करने पर वापस से ये टूट जाता है, FeSO4 एक्वस प्लस गैस कौन सी मिल जाएगी, NO, ठीक है ना, NO गैस हमें मिल जाएगी। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या FeSO4 सोल्यूशन के हेल्प से हम NO गैस को प्यूरिफाई कर सकते हैं, यस या नो। तो इसका आंसर है यस, NO गैस को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ FeSO4 सोल्यूशन। कैसे, देखो मान लेते हैं NO गैस के साथ कुछ इंप्योरिटीज हैं, दूसरी गैसेस की इंप्योरिटीज हैं, ठीक। तो हमने NO गैस जो कि इंप्योर था इसको FeSO4 एक्वा सोल्यूशन से पास कर दिया, ठीक है ना। अब NO गैस तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दूसरी गैसेस एब्जॉर्ब होंगी क्या, तो दूसरी गैसेस एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो वो तो ऐसे निकल जाएंगे उसमें से, ठीक है ना, और ये उसमें ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, हीट करने पर ये डिकम्पोज कर जाएगा FeSO4 प्लस NO, तो NO यहां से प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो FeSO4 सोल्यूशन से हम क्या करते हैं, NO गैस को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका NO गैस। NO गैस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं रिएक्शन में। नेक्स्ट है आपका N2O3। N2O3 का नाम है नाइट्रिक सेस्क्विऑक्साइड, ठीक है ना। सेस्क्विऑक्साइड तब बोलते हैं जब यहां पर जो ऑक्सीजन है ये 1:1.5 रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो वहां पर सेस्क्वी प्रीफिक्स यहां पर लगाया जाता है, ठीक है। सेस्क्वी तब लगाते हैं जब ये 1:1.5 रेशियो में कोई चीज प्रेजेंट हो, ठीक। अब यहाँ पर N2O3 में अगर इसको 1 ले तो ऑक्सीजन कितना आ गया, 1.5 हो गया ना ये, तो 1:1.5 रेशियो में दोनों है। तो वहां पर हम प्रीफिक्स ऑक्साइड के पहले प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, सेस्क्वी। तो यहाँ पर नाइट्रिक सेस्क्विऑक्साइड इसका नाम है, ठीक। अब ये जो आपका ऑक्साइड, इसका एक और नाम है नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। NCERT में इसको लिखा हुआ है नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड नाम क्यों है इसका, क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का है, 3+ का है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि जेई में ये अभी पिछले 5 साल में 2 बार पूछा गया, ठीक है, जेई में। तो इसमें N2O3 में एक बार पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें NN लिंकेज होता है या NON लिंकेज होता है। तो मैं इसका 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, NON डबल बॉन्ड O लोन पेयर, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है ये डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन प्लस माइनस और एक लोन पेयर, ठीक। 2 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। तो पहले बात करते हैं इसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है। भाई एक ही सही होगा, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि पहले आपको बता दें कि ये स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि जनरली हम लोग रैंडम स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये सिमेट्रिकल भी है, तो यही वाला बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर गलत है, और इसी को लेकर जेई ने एक साल पूछा था क्वेश्चन, 2009 में पूछा था ये, ठीक है ना। 2009 में क्वेश्चन था कि कुछ ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इनमें से किसमें N डायरेक्ट लिंकेज है, ठीक। तो N2O3 में NON लिंकेज नहीं होता है, इसमें NN डायरेक्ट लिंकेज होता है, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, भाई एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और दूसरा नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, जबकि यहाँ दोनों नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसलिए थर्मोडायनेमिकली ये कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो N2O3 का ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, पहले तो याद रखना है। इसके बाद रिसेंटली अभी क्वेश्चन जो आया है 2016 या 17 में जेई मेंस में कि N2O3 में टोटल लोन पेयर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लोन पेयर आपको बताने कितने होंगे, ठीक, इसके स्ट्रक्चर से।
तो देखो टोटल लोन पेयर इस मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर एक लोन पेयर तो ये दिख रहा है, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2, इसके पास भी लोन पेयर कितने हैं? 2, और यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? 3, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 2 4, 4 तो ये हो गए, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो यहाँ पर टोटल लोन पेयर्स, तो टोटल लोन पेयर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। तो 8 लोन पेयर इसमें प्रेजेंट है, 8 सही आंसर था। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ठीक ना, जो पूछा गया था। इसमें 0 से लेकर 9 तक इंटीजर फिल करना था। अच्छा, अब स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले बात करते हैं दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ नाइट्रोजन, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ नाइट्रोजन इज sp2। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये कंपाउंड आपका प्लेनर है। कंपाउंड कैसा है? प्लेनर, एक प्लेन में सारे एटम्स है। N2O3 जो है ये ब्लू कलर का लिक्विड होता है, इट इज ब्लू लिक्विड, ठीक। रूम टेम्परेचर पे एट -23 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर इट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पर अगर N2O3 को छोड़ दिया जाए तो ये जो है डिकम्पोज कर जाता है NO प्लस NO2 में, दो गैसेस में टूट जाता है, NO गैस और NO2 गैस। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये रिएक्शन एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? यहां पर नाइट्रोजन +3 में है, यहां पर नाइट्रोजन +2 में है, और यहां पर नाइट्रोजन किस में है? +4 में है, ठीक है ना। तो रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड है जो अनस्टेबल है, तो कौन सा ऑक्साइड अनस्टेबल है? N2O3, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज कर जाता है NO और NO2 में, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसका नेचर एसिडिक है। ये जो ऑक्साइड है आपका N2O3, इस ऑक्साइड का नेचर कैसा है? एसिडिक, एसिडिक नेचर है, क्योंकि N2O3 को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, इस ऑक्साइड को, ठीक है ना, ब्लू लिक्विड को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से HNO2 बनता है, ठीक है ना, HNO2। और HNO2 एसिड है या बेस है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रस एसिड। भाई HNO3 नाइट्रिक एसिड है और HNO2 क्या है? नाइट्रस एसिड। और N2O3 एक्वा सॉल्यूशन में एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए N2O3 का नेचर कैसा है? एसिडिक, ठीक है ना। और नाइट्रस एसिड का कलर भी ब्लू होता है, ठीक है ना, क्यों? ड्यू टू डिसॉल्व्ड N2O3, ठीक है ना। N2O3 डिसॉल्व होने के कारण नाइट्रस एसिड का भी कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर हो जाता है। नाइट्रिक एसिड जो है ये कलरलेस होता है, लेकिन नाइट्रस एसिड जो है लाइट ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक। और इसका रीजन N2O3 से आता है। कोई डाउट होगा तो पूछते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर आप बात करें तो देखो भाई, N2O3 जब डिकम्पोज किया तो कौन कौन से गैस बने? NO और NO2। तो इसका मतलब ये जो N2O3 है ये दो गैसेस से बना हुआ है। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि एक ऑक्साइड है जो डिकम्पोज करता है तो दो गैसेस बनाता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो ऑक्साइड अपना कौन सा हो जाएगा? N2O3। तो यहां पर N2O3 NO और NO2 के कॉम्बिनेशन से बनता है। NO गैस और NO2 गैस, इन दोनों गैसेस को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके टेम्परेचर को कम करते हैं -23 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ये -30 तक लिखा हुआ है, लेकिन -23 तक भी इसको कूल कर सकते हैं। तो जब आप कूल कर देते हैं तो ये दोनों गैसेस कंबाइन कर जाती हैं और कंबाइन करके ये बना लेती हैं कौन सी गैस, कौन सा लिक्विड? N2O3 लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अच्छा, NO2 जो है ये डायमरिक फॉर्म में N2O4 में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को -23 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो ये गैस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में। और NO2 जो है वो सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? N2O4 के स्टेट में, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन में NO2 भी पॉसिबल है और साथ में क्या पॉसिबल है? N2O4, ठीक है। तो दोनों के साथ NO गैस क्या बनाता है? N2O3। असल में ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। NO2 जो है ये डायमराइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अच्छा, इसके बाद जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन में सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में N2O3 ये रूम टेम्परेचर पर ही, क्योंकि अनस्टेबल है, बहुत स्टेबल नहीं है, तो रूम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज कर जाता है। और डिकम्पोज करके ये दो गैसेस बनाता है, कौन कौन सी? NO गैस, और दूसरी गैस कौन सी बनाएगा? NO2 गैस। NO गैस का कलर कैसा होता है?
NO कैसी गैस है, एक कलरलेस गैस है, लेकिन NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो ओवरऑल ब्राउन कलर के गैस यहाँ पे बनने लगते हैं, ठीक। रिएक्शन विद वाटर, तो N2O3 को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 वाला एसिड बनाता है, और +3 वाला जो एसिड है ये अपना कौन सा है, HNO2। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और इसका नाम है नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो यहां से नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली के साथ रिएक्शन, तो N2O3 की रिएक्शन जैसे मान लो हम करवाते हैं NaOH के साथ, ठीक, NaOH एक्वा सोल्यूशन। तो देखो कैसे करेंगे इसको, N2O3 जब NaOH एक्वस में जाएगा, तो N2O3 जब पानी में जाएगा तो एसिड कौन बनाएगा, HNO2, ठीक है, और ये एसिडिक ऑक्साइड है ना, तो HNO2 बन जाएगा, लेकिन पानी में क्या पड़ा हुआ है, NaOH भी पड़ा हुआ है, तो NaOH इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे सॉल्ट क्या बनाओगे आप, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaNO2, ठीक ना भाई, यहाँ से NaNO2 बन जाएगा ना, तो यहाँ OH माइनस, यहाँ से H प्लस ले लेगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा NaNO2 प्लस साथ में क्या बनाएंगे, H2, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। तो फिर से मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, N2O3 एक्वा सोल्यूशन में HNO2 बनाता है, ठीक। अब अगर N2O3 को एक्वा सोल्यूशन में डाला, और एक्वा सोल्यूशन में कोई बेस भी पड़ा हुआ है, जैसे NaOH पड़ा हुआ है, तो एक्वा सोल्यूशन में जाते ही HNO2 बनाएगा, और HNO2 जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ से अपने पास क्या बना देगा, NaNO2 प्लस साथ में H2O, ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट है NO2 या फिर N2O4, इसका नाम है नाइट्रोजन, यहाँ सब जगह नाइट्रिक लिखा है, तो ये आपका नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, और इसके भी पहले यहाँ पर जो है, यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये भी आपका नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रिक नहीं होगा यहाँ पे, तो नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, ठीक है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात करते हैं दोनों की। तो NO2 की अगर आप बात करें, तो NO2 जो है ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, लेकिन ग्राउंड स्टेट में कितने बनाता है, 3, ठीक है ना, मतलब कि 3 बॉन्ड ही बनाता है नॉर्मली। अब 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना लिया, ठीक है, कितने ऑक्सीजन बच गए, 1, ठीक है, और वो 1 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, ये जो ऑक्सीजन बच गया वो 2 बॉन्ड बनाएगा ना। अच्छा ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और एक लोन पेयर होगा, ठीक है, और ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन से तो काम चलेगा नहीं इसका। तो ऐसे केस में बेस्ट ऑप्शन है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, क्या बन जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक। तो NO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से होता है, ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस, और जिसने एक्सेप्ट किया उस पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, ठीक है। और यहां पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाता है, तो NO2 इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है। अच्छा यहां पे रेजोनेंस भी हो सकता है, तो इस तरह से रेजोनेंस भी होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसका जो दूसरा RS बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक्चुअल में एग्जिस्ट कौन करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो होगा, तो हाइब्रिड में अपने पास ये हो गया फ्री रेडिकल आपके पास, और यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन, यहाँ भी अपने पास ऑक्सीजन, पार्शियल पाई बॉन्ड, यहाँ भी अपने पास क्या आएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन पे प्लस, इस पे डेल माइनस, इस पे भी चार्ज कैसा आएगा, डेल माइनस। NO2 का बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, इसका जो बॉन्ड एंगल है इस पे क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये एंगल आप याद ही रखें तो सबसे अच्छा होगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 134 डिग्री, 120 से ज्यादा मिलता है, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन कम है, तो एंगल 120 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसमें हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नाइट्रोजन का आपको क्या मिलेगा, sp2, इसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, बेंट शेप। तो इसका जो शेप है तो बेंट शेप, तो बेंट शेप आपको मिलेगा। NO2 जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक। बात करते हैं N2O4 की, तो देखो होता क्या है कि NO2 ये जो रेडिकल है, NO2 रेडिकल लिख सकते हैं ना, NO2 रेडिकल, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो NO2 रेडिकल जब डाइमराइज करता है गैसियस स्टेट में तो ये NO2 के फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो ये डाइमराइज कर जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, N2O4 में, ठीक। तो सॉलिडिफाई करने पर ऑन सॉलिडिफिकेशन NO2 कन्वर्ट हो जाता है N2O4 में, और ये जो N2O4 है ये फर्दर सॉलिड स्टेट में
NO प्लस NO प्लस और NO3 माइनस में डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो ये NO प्लस और NO3 माइनस एक कैटायन एनायन में टूट जाता है, NO प्लस और NO3 माइनस में। N2O4 सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब डायमराइज कैसे करता है, तो डायमराइजेशन का प्रोसेस भी देख लें। यहां पर अपने पास N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस, इस पे चार्ज कैसा है प्लस, और इसके पास एक फ्री रेडिकल है इस तरह से, ठीक है। ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना रेडिकल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे रेडिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ भी अपने पास N इस तरह से फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड O प्लस और इस पे चार्ज कैसा है माइनस। रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके यहाँ से ये बनाएंगे, इसमें ऑक्सीजन प्लस माइनस और sp2 की ओवरलैपिंग हो जाएगी, और यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O प्लस और माइनस। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, N2O4 का। N2O4 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि NN लिंकेज होता है या नहीं, तो N2O4 में NN लिंकेज होता है, और NN लिंकेज कौन सा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है, sp2 और sp2। तो यहाँ पर sp2 ओवरलैपिंग से NN के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे मेरा ये है कि NO2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो NO2 कैसा स्पीशीज है आपका, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, पैरामैग्नेटिक होने के कारण ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है ना। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जनरली कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। और इसका कलर यहाँ पर कैसा है, ब्राउन। अच्छा, N2O4 जो है इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास थे लेकिन दोनों ने शेयर कर लिया, तो इसके पास तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ठीक है। तो इस कारण से N2O4 का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसी कारण से ये कलरलेस सॉलिड होता है। दिस इज अ कलरलेस सॉलिड, क्योंकि डायमैग्नेटिक स्पीशीज जनरली कलरलेस होते हैं और पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जनरली कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये कलरलेस सॉलिड आपको मिलता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि NO2 इज अ ब्राउन गैस, ब्राउन कलर की गैस होती है, और N2O4 इज अ कलरलेस सॉलिड, ये एक कलरलेस सॉलिड होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। एसिडिक नेचर के दोनों ही होते हैं। एसिडिक नेचर के इसलिए होते हैं कि अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, NO2 गैस को पानी में डिसॉल्व करे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसको पानी में डिसॉल्व करें तो NO2 लिखे चाहे N2O4 लिखे, दोनों भाई हैं दूसरे के, ठीक है ना। भाई NO2 गैसेस स्टेट में मिलेगा और सॉलिड स्टेट में क्या मिलेगा, N2O4, तो दोनों एक ही चीज है। इसको जब पानी में हम पास करते हैं तो यहां से दो एसिड मिलता है, HNO2 प्लस HNO3, ठीक है। नाइट्रोजन +3 में भी है और यहाँ पर किस में है, +5 में भी है। तो ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन यहाँ पे 4+ में था, ठीक है, 4+ से 3+ में भी जा रहा है, और 4+ से किस में जा रहा है, 5+ में जा रहा है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। तो NO2 गैस ब्राउन कलर की गैस है, इसको जब पानी में पास करते हैं तो दो एसिड्स बनते हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। वो अलग चीज है, नाइट्रस एसिड जो है वो अनस्टेबल है, ये फर्दर डिकम्पोज करता है नाइट्रिक एसिड प्लस NO गैस में, ठीक है। लेकिन वो तो अगला स्टेप है। लेकिन अगर पहले देखें हम तो HNO2 बनेगा और क्या बनेगा, HNO3। नेक्स्ट स्टेप में HNO2 जो है ये HNO3 प्लस NO में टूट जाएगा, ठीक। लेकिन इनिशियली HNO2 भी बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे। तो इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय हीटिंग नाइट्रेट्स, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं। जनरल रिएक्शन ये है कि कोई भी आपके पास मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो आपके पास मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस गैस कौन सी बनती है, NO2, प्लस गैस कौन सी बनती है, O2, ठीक है ना, दो गैसेस बनती हैं। तो नाइट्रेट जो होता है जब डिकम्पोज करता है तो ऑक्साइड बनाता है और दो गैसेस बनाता है, NO2 और O2। एक्सेप्शन भी बता देते हैं साथ साथ, सारे मेटल नहीं हो सकते, ठीक है ना। मेटल क्या नहीं हो सकते हैं यहाँ पर, मेटल शुड नॉट बी अल्कली मेटल, ठीक ना। अल्कली मेटल में जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन, जैसे सोडियम Na+, K+, Rb+ और CS+, ये नहीं होने चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि इनके नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं तो इनके नाइट्रेट जो हैं
ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं और इनको जब हीट करते हैं तो ये नाइट्राइट में डिकम्पोज करते हैं और सिर्फ एक गैस बनती है, वो कौन सी? O2, पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। नाइट्रेट यहां पर सिर्फ क्या दे रहा है? O2 दे रहा है, जबकि नाइट्रेट बाकी सब मेटल में क्या देता है? NO2 और O2 देता है। थर्मली स्टेबल होते हैं। जैसे KNO3, ये रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। ये S ब्लॉक में भी आ चुकी है पहले भी, अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, इन सब का हीटिंग, और फिर आ रहा है ये, और अभी फिर आएगा जब O2 का हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे ना, तो KNO3 को हीट करके O2 को बनाया जाता है लैब में। तो ये सब रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो KNO3 को जब हीट करेंगे तो यहां से नाइट्रेट, इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं ये नाइट्राइट में डिकम्पोज करते हैं, यहां से बनेगा KNO2 और गैस कौन सी बनेगी? O2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करना। इनके अलावा दूसरे जो मेटल के नाइट्रेट्स हैं उनको हीट करने पर दो गैसेस मिलती हैं, NO2 और O2, और ऑक्साइड भी मिलता है। यहां पर ऑक्साइड मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करने पर ऑक्साइड नहीं मिलता है। लिथियम नाइट्रेट जो है ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि लैटिस एनर्जी कम है इसकी। तो लिथियम नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो ये इस रूल को फॉलो करेगा। तो यहां पर अपने पास ऑक्साइड क्या बनाएंगे? Li2O प्लस गैस कौन सी बनाएंगे? NO2 प्लस गैस कौन सी बनाएंगे? O2। इसी तरह से बताना आप सब, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको हीट करने पर यहां पे प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप? तो इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस गैस कौन सी? NO2 प्लस गैस कौन सी? O2, ठीक। इसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करने पर क्या बनाओगे? MgO प्लस NO2 प्लस गैस कौन सी बनाएंगे? O2, ठीक। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनाएंगे? इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? Ag2O, ठीक है, प्लस गैस कौन सी बनेगी? NO2 प्लस O2। और ये जो Ag2O होता है ये भी थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। इसको एलिंगम डायग्राम से हम आगे चल के प्रूव भी करने वाले हैं। तो Ag2 जिस टेम्परेचर पर यहाँ हीट किया है उस टेम्परेचर पर ये Ag2O भी टूट जाता है, थर्मली लेस स्टेबल है, और यहाँ से आपको सिल्वर मेटल प्लस O2 गैस मिल जाती है, ठीक है ना। बैलेंस कर लेना, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे ना। यहाँ पे ये हाफ O2 आ जाएगा, ये 2 Ag आ जाएगा, ठीक। अच्छा, लास्ट है लेड नाइट्रेट PbNO3। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनाएंगे? PbO, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड प्लस गैस कौन सी? NO2 प्लस गैस कौन सी? O2। तो नाइट्रेट्स को हीट करके हम लोग कौन सी गैस बनाते हैं? NO2 गैस बनाते हैं। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेड नाइट्रेट है, क्योंकि NCERT में लैब मेथड में लिखा हुआ है कि NO2 गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को हीट करके हम कौन सी गैस बनाते हैं? NO2 गैस बनाते हैं। लेड नाइट्रेट के अलावा दूसरे नाइट्रेट्स भी ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम का नाइट्रेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनको हीट करने पर सिर्फ कौन सी गैस बनती है? O2। ऑक्साइड भी नहीं मिलता है, यहां पर क्या मिलता है? नाइट्राइट। जो नाइट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइट में, ठीक है ना। याद रहेगा ये रिएक्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल रिएक्शंस ऑफ NO2। NO2 की भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में NO2 को जब आप हीट करते हैं तो यहां से वही दो गैसेस मिलती हैं, पुरानी गैसेस जो अभी तक मिलती आ रही है। कौन कौन सी? N2 और दूसरी गैस कौन सी? O2। तो ये N2 और O2 में डिकम्पोज कर जाता है, ठीक। रिएक्शन विद वाटर, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में चला गया। NO2 को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक, तो पानी में जब आप डिसॉल्व करते हैं NO2 को अगर गैसियस स्टेट में लिया तो NO2 के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में कैसे मिलेगा? ये N2O4 के फॉर्म में, ठीक है ना। तो NO2 भी ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं? N2O4, क्योंकि आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, वो पहले लिख चुके हैं हम। NO2 गैस जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2O4 में। तो ये आपस में इक्विलिब्रियम है, ये गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, ठीक। तो इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दो एसिड बनता है, ठीक ना। कौन कौन सा? एक नाइट्रस एसिड और दूसरा कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड। वो अलग चीज है कि नाइट्रस एसिड बनने के बाद, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, तो ये HNO3 प्लस NO में टूट जाता है, प्लस H2O, ठीक है। लेकिन ये तो अगला स्टेप है। NO2 जब पानी में जाएगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा? HNO2 प्लस HNO3। या N2O4 जब पानी में जाएगा तो ये दो एसिड बनाएगा, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड।
और इसी कारण से N2O4 को मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो एसिड्स का एनहाइड्राइड है। कौन कौन से दो एसिड्स का? नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, दो एसिड्स का ये एनहाइड्राइड है। इसमें इनमें से वाटर रिमूव करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एनहाइड्राइड इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड एनहाइड्राइड। समझ में आया ना, ये अपने वर्ड्स में आप लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्कली। अब ध्यान से देखना, मैकेनिज्म भी समझते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो NO2 गैस है, अब कोई N2O4 भी ले सकता है या NO2 कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक। तो मैं NO2 गैस ले रहा हूं, तो NO2 गैस को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में पास करेंगे, ठीक, तो क्या बनाएंगे? तो देखो भाई, NO2 गैस जब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो NO2 क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड है, ये दो एसिड्स को प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से एसिड्स? HNO2 और HNO3, दो एसिड बन गए। और एक्वा सॉल्यूशन में बेस भी पड़ा हुआ है, मीडियम एल्कलाइन है, तो बेस तो एसिड को कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है ना, और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर बना देगा। तो सॉल्ट क्या बनाएंगे? तो सॉल्ट नाइट्राइट का भी बनेगा और नाइट्रेट का भी बनेगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट आप किसका बनाएंगे? एक तो सॉल्ट बनाएंगे सोडियम का नाइट्राइट, ठीक, सॉल्युबल है ये, और इसी तरह से आप क्या बनाएंगे? सोडियम का नाइट्रेट, ये भी सॉल्युबल है, ठीक है, प्लस H2O, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और रिएक्शन बैलेंस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास ये एक्वस और ये भी क्या हो गया आपका एक्वस। और ये रिएक्शन एविडेंस भी है, यही रिएक्शन एविडेंस है या प्रूफ है कि दोनों एसिड बन रहे हैं, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन हमें नाइट्राइट भी मिल रहा है और एक्वा सॉल्यूशन हमें नाइट्रेट भी मिल रहा है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों बनते हैं, ठीक। अदरवाइज होता क्या है कि नाइट्रस एसिड बन तो जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद नाइट्रस एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ NO2 को सिर्फ पानी में पास करते तो हमें पता चलता क्या कि ये बना है? पता ही नहीं चलता, क्योंकि फाइनली तो आपको क्या मिलता? सिर्फ HNO3 मिलता। लेकिन NO2 को जब हम अल्कलाइन मीडियम में पास करते हैं तो नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों मिल जाते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि नाइट्रस एसिड भी बना है और नाइट्रिक एसिड भी बना है, ठीक है। इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में आपका ये जो NO2 है, तो NO2 जो है ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो NO2 की रिएक्शन जब आप करवाते हैं लेट से सल्फर के साथ, SO2 के साथ, तो ये इसको सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है और यहां से अपने पास, और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो यहां से आपके पास सल्फेट बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस साथ में गैस बनेगी NO गैस, प्लस साथ में, अच्छा बैलेंस करने के लिए H2 की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी नहीं बनाना। होता क्या है कि ये जो NO2 है ये आपको नेसेंट O प्लस NO देगा, ठीक है ना, NO प्लस नेसेंट O, ठीक, इसमें इसको तोड़ सकते हैं। और ये जो नेसेंट O होगा ये दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसमें इतना सही है। SO2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये सल्फेट में। इसी तरह से आपका जो NO2 गैस है, ठीक, ये सल्फर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? H2S को, सॉरी, H2S को किसमें कन्वर्ट कर देगा? सल्फर में, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? ये NO गैस में, ठीक है। तो ये दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर सकता है और अब खुद क्या हो सकता है? रिड्यूस। और जब ये रिड्यूस होगा तो किसमें आ जाएगा? नाइट्रोजन में। इतना ही नहीं, मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मेटल्स में जैसे आपका NO2 है, इसके रिएक्शन सोडियम के साथ, तो सोडियम को भी ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? उसके ऑक्साइड में। तो यहां पर अपने पास बन जाएगा Na2O प्लस गैस कौन सी बनाएंगे? NO। NO2 की रिएक्शन, ठीक है ना। चलो एक और मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम, तो यहां से क्या बनाओगे आप? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और गैस कौन सी? NO। इसी तरह से NO2 की रिएक्शन लेट से कार्बन के साथ, तो कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और गैस कौन सी बन जाएगी? CO2, और साथ में गैस कौन सी बनेगी? NO, ठीक है ना। फास्फोरस को भी ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें? P2O5 में, ठीक है। तो इसको यहां लिख देते हैं NO2 प्लस फास्फोरस, तो यहां से अपने पास बन जाएगा P2O5 और गैस आपके पास बन जाएगी NO। मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, पर NO2 खुद किसमें रिड्यूस होता है? NO गैस में, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे आपके पास NO2 गैस है, इसको KMnO4 सोल्यूशन में पास कर दिया, ठीक है, मीडियम एसिडिक है, तो ये Mn7 प्लस को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहां से अपने पास नाइट्रेट बनाएगा ये NO3 माइनस, प्लस साथ में अपने पास जो मैग्नीज है ये 7 प्लस से 2 प्लस में रिड्यूस हो जाएगा, प्लस H2O, ठीक है। इसी तरह से NO2 की रिएक्शन अगर आप करवाते हैं K2Cr2O7 के साथ,
उल्टा समझ ले, चाहे तो इस तरह से समझ ले कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये NO2 को ऑक्सीडाइज कर देगा HNO3 में, ठीक है ना, या नाइट्रेट में। तो यहाँ से अपने पास नाइट्रेट बन जाएगा NO3 माइनस, मीडियम एसिडिक है तो HNO3 बन जाएगा ओवरऑल, ठीक। प्लस क्रोमियम 3+ में आ जाएगा एक्वस, प्लस साथ में आप क्या बनाएंगे H2O। क्रोमियम 6+ से किसमें रिड्यूस हो रहा है 3+ में, तो एक दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है। तो NO2 की दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। हालांकि बहुत सारी रिएक्शन इसमें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एक रिएक्शन विद वाटर काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अल्कली काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल इसी लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ऑक्साइड है N2O5। N2O5 का नाम है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका नाम है नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, ठीक। इसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसका नाम है नाइट्रिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो नाइट्रिक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें NON लिंकेज होता है, तो NON डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है प्लस माइनस, यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है प्लस और माइनस, ठीक। अच्छा, इसमें दोनों नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या मिलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों नाइट्रोजन का क्या है sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का है 5+, ठीक है ना भाई, 2 3 4 और 1+ ऑलरेडी है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 5+ में है और यहाँ भी नाइट्रोजन किस में है 5+ में है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 5+ का मिलेगा। अच्छा, नहीं, इसमें NON लिंकेज होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर NN डायरेक्ट लिंकेज कर देंगे तो भाई एक ऑक्सीजन को फिर फिट कहाँ करेंगे, नाइट्रोजन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो एक ऑक्सीजन फिर फिट नहीं कर पाएंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ही होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये आपका एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि N2O5 को जब पानी में डालते हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनाना है। तो यहाँ पे 5+ में है ना ये, तो 5+ का जो एसिड है वो क्या हो जाएगा HNO3, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, और इसीलिए इसका नाम है नाइट्रिक एनहाइड्राइड, क्योंकि HNO3 से वाटर रिमूव कर दिया जाए तो एनहाइड्राइड क्या बन जाएगा N2O5, तो इसलिए इसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब एक बार यहाँ जो है जो ऑक्साइड्स थे वो सब एक बार यहाँ लिखते हैं। तो ऑक्साइड अपने पास कौन कौन से थे, N2O, NO, N2O3, N2O4 या NO2 भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, और लास्ट अपना कौन सा था N2O5 जो अभी डिस्कस किया। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो +1, +2, +3, +4 और यहाँ पर किस में है +5 में, ठीक, ये भी +4 में। तो पहले मैं एसिडिक नेचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नहीं भाई, डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है स्वाति प्रिया, और अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए तो आप बनाए स्ट्रक्चर एक बार, अगर बना ले जाए तो बताएं फिर कैसे बन रहा है, ठीक है ना। NN डायरेक्ट लिंकेज आप नहीं बना सकते इसमें, क्योंकि फिर एक ऑक्सीजन बच जाएगा, उसको लगाओगे कहाँ फिर, ठीक है। तो अब इसमें जो है N2O और NO जो है ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ठीक। आप सबको पता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो N2O3 भी एसिडिक है, ये तीनों एसिडिक हैं, ठीक है ना, तीनों ही एसिडिक हैं, और इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है N2O5, उससे लेस एसिडिक कौन है N2O4, सबसे लेस एसिडिक कौन है N2O3। इसका एविडेंस क्या है, एक्चुअल इसका एविडेंस क्या है कि जब 1 मोल इन तीनों को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी में डिसॉल्व करते ही ये क्या बनाता है HNO2, नाइट्रस एसिड, ठीक। इसका जब 1 मोल डिसॉल्व करेंगे तो ये ½ मोल नाइट्रस एसिड बनाएगा और ½ मोल क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और इसका जब 1 मोल डिसॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। अब नाइट्रिक में मोर एसिडिक कौन है, नाइट्रिक एसिड है, तो इसीलिए जो pH है वाटर का वो सबसे डिक्रीज करेगा N2O5 में, ये सबसे ज्यादा मीडियम एसिडिक किसमें होगा N2O5 में, और इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ HNO2 बन रहा है, यहाँ पर HNO2 के साथ साथ HNO3 भी बन रहा है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है HNO3 बन रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ता है तो एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। तो ये भी अपना एक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है ना।
अच्छा, और ये एक कलरलेस सॉलिड होता है, इट इज अ कलरलेस सॉलिड। और वेरी इंपॉर्टेंट, N2O5 सॉलिड स्टेट में कैटायन एनायन के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और कैटायन में ये NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ये याद रखना इसको। एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था N2O4 का, तो N2O4 में NO प्लस और NO3 माइनस था, और N2O5 में ये क्या है, NO2 प्लस और NO3 माइनस। इस फॉर्म में ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं, तो ये बताओ। पहले वापस आते हैं, N2O5 में पानी डाल दिया तो क्या बन गया, HNO3। HNO3 से पानी निकाल दें तो वापस से क्या बन जाएगा, N2O5। इसको डिहाइड्रेट कर दें, ठीक है ना, तो इसको डिहाइड्रेट करके वापस से आप N2O5 बना लेंगे। तो यही है बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद P4O10। तो P4O10 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो HNO3 से ये पानी को, वाटर को रिमूव कर देता है। तो रिएक्शन पहले देख लो, रिएक्शन आपका ये है, HNO3 को जब हम लोग P4O10 के साथ हीट करते हैं, ठीक, तो P4O10 इसको डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक है, इसमें से वाटर निकाल लेगा और आपको यहां से मिल जाएगा N2O5 सॉलिड प्लस HPO3, HPO3N, ठीक है ना। ये N जैसे NCERT में तो 4 दे रखा है, पर वो वेरी करता है। इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब N की वैल्यू अगर 3 है तो बोलेंगे ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, N की वैल्यू अगर 4 है तो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। N की वैल्यू ऐसे NCERT में 4 दे रखी। अब इसका मैकेनिज्म भी आपको बता देते हैं। देखो, नाइट्रिक एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड O, O प्लस माइनस, ये नाइट्रिक एसिड है आपका। तो होता क्या है कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ करते हैं, और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, P2O5 या फिर P4O10, तो ऐसे केस में 2 OH में से H2O को वो निकाल देता है। और जब H2O यहाँ से निकल जाएगा माइनस H2O, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा NON, इस तरह का NON लिंकेज आ जाएगा। यहाँ पे पास डबल बॉन्ड O, O प्लस माइनस, डबल बॉन्ड O, O प्लस और माइनस, N2O5 बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे नाइट्रिक एनहाइड्राइड। जैसे ऑर्गेनिक में आप याद करो, ऑर्गेनिक में आप बनाते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे OH C डबल बॉन्ड O R और 2 OH में से H2O निकाल देते हैं, तो एसिडिक एनहाइड्राइड या प्रोपोनोइक एनहाइड्राइड बन जाता है ना। तो एसिड का एनहाइड्राइड, तो ऐसे यहाँ पर एसिड का क्या बन गया, एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरल रिएक्शंस। तो जनरल रिएक्शन में सबसे पहला हम जो सीक्वेंस में देखते आ रहे हैं, सबसे पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में N2O5 को जब हीट किया जाता है तो ये NO2 प्लस O2 में टूट जाता है, ठीक है ना। इसके बाद रिएक्शन विद वाटर, तो मेरे ख्याल से ये तो आप सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। N2O5 नाइट्रिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो यहां से एसिड कौन सा बनेगा, HNO3, ठीक है ना, HNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन विद अल्कली, तो ये भी अब आप लोग बता सकते हैं कि N2O5 की रिएक्शन जब NaOH के साथ होगी एक्वा सोल्यूशन में, तो यहां पर आप क्या बनाएंगे, नाइट्राइट या नाइट्रेट या दोनों, क्या बनाएंगे, नाइट्राइट बनेगा क्या, नाइट्रेट तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, नाइट्रेट, क्योंकि N2O5 जब एक्वा सोल्यूशन में जाएगा तो HNO3 बनाएगा, और एक्वा सोल्यूशन अल्कलाइन है, ठीक है ना, तो NaOH एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और यहां पर एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां पर सॉल्ट क्या बनेगा, NaNO3 प्लस H2O, ठीक है ना। तो नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट तो बनेगा ही नहीं भाई, यहां पर अगर HNO2 होता तो नाइट्रेट भी बन जाता, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास बन जाएगा NaNO3 प्लस साथ में क्या बनेगा, H2O। आपका होमवर्क की चीज ध्यान रखना, जब ये PDF आपको मिल जाएगा तो रिएक्शन सब बैलेंस करना एक बार, ठीक है ना। रिएक्शन विद NaCl, NaCl के साथ रिएक्शन, NaCl के साथ ये जो रिएक्शन है, इससे ही प्रूफ हमें मिलता है कि आपका जो N2O5 है ये सॉलिड स्टेट में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। कैसे, देखो आपका जो N2O5 है, इसकी रिएक्शन जब आप NaCl के साथ करते हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक, तो अभी भी मैंने बताया कि N2O5 कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NO2 प्लस से कैटायनिक फॉर्म हो गया, और NO3 माइनस, ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, एनायनिक। कैटायनिक एनायनिक इस तरह से सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और यहाँ Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे चार्ज कैसा है, माइनस। तो जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करते हैं आयन एक्सचेंज हो जाता है, और जब आयन एक्सचेंज होगा तो कैटायन के साथ एनायन क्या जुड़ेगा, Cl माइनस। तो यहां से अपने पास बनता है
NO2Cl, ठीक है। NO2 पे प्लस और Cl पे चार्ज कैसा है, माइनस। और साथ में अपने पास क्या बनेगा, NaNO3, ठीक है। यहां से सोडियम और यहां से नाइट्रेट, तो Na प्लस और NO3 माइनस। इससे ये प्रूव हो जाता है कि भाई देखो Na प्लस और Cl माइनस तो ले ही रहे थे हम लोग, ठीक है। Na प्लस के साथ नाइट्रेट जुड़ा है और Cl माइनस के साथ NO2 प्लस नाइट्रोसोनियम आयन जुड़ा है, ठीक। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट है रिएक्शन विद सोडियम। ये पूछा गया है जेई में कि सोडियम की रिएक्शन जब N2O5 के साथ होती है तो गैस कौन सी बनती है। ऑप्शन थे N2, N2O, बहुत सारे गैसेस हैं, NH3, ठीक है, NO2, कौन सी गैस बनती है, ठीक। तो देखो मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये जो Na है ये आपको Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। N2O5 हम सबको पता है कैटायनिक एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैटायनिक फॉर्म कौन सा है, NO2 प्लस। एनायनिक फॉर्म कौन सा है, NO3 माइनस। इसमें तो सबका ऑक्टेट पूरा भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा नहीं, पहले से इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ से सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और गैस कौन सी बन जाएगी, NO2, ठीक है ना। तो NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन लेके गैस कौन सी बना देगा, NO2। और NO2 गैस का कलर कैसा होता है, ब्राउन। तो ब्राउन कलर की गैस जो है यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपका एसिड खत्म होता, ऑक्साइड्स खत्म होते हैं। हमने आज बात की ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हमने N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 इन ऑक्साइड्स की बात की, ठीक। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एसिड्स, नाइट्रोजन के दो एसिड्स हैं, कौन कौन से, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, दोनों की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फास्फोरस की बात करेंगे, ठीक है ना, फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स। तो आज की क्लास में ये खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं इसमें।